नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है ग्राम नादनेर। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के गांव जैत से ही कुछ ही 2-3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। यहाँ पर 108 कुंडियों का महायज्ञ प्रारंभ होने वाला है 17 जनवरी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस यज्ञ में आपको क्यों आना चाहिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा है वहाँ पे प्रसिद्ध हनुमान जी का एक मंदिर है। बालाजी महाराज के इस मंदिर के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है दोस्तों, जो मेरे दादाजी द्वारा कथा मुझे सुनाई गई थी। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको यहाँ पे आना जरूरी है। मेरे दादाजी द्वारा ये कथा मुझे सुनाई गई थी कि ग्राम नादनेर में रोज पहले आग लग जाया करती थी। आग लग जाती थी, रोज रोज का यही किस्सा था। रात में जब सब सो जाते थे तो आग लग जाती थी। फिर किसी ग्रामीण बुजुर्ग द्वारा देखा गया कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई है। उस मूर्ति को जब गांव वालों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना गांव के खेड़ापत्ती मंदिर के पास इसकी स्थापना कर दी जाए, मंदिर बना दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ लेकर आए, उसकी स्थापना की, लेकिन सुबह होते ही मूर्ति वापस अपने स्थान पर पहुँच गई। वापस अपने स्थान पर मूर्ति के पहुँचने से सभी लोग अचंभित थे, लेकिन जो घटना इसके बाद रोज घट रही थी वो अभी बंद नहीं हुई थी। रोज आग लगना, गांव में किसी न किसी के घर में आग लगना, यह सिलसिला चलता जा रहा था। गांव वालों ने फिर से उससे हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में लेकर आए, लेकिन फिर सुबह होने से पहले ही अचानक से वो मूर्ति वापस पहुंच जाती थी। दोस्तों, ये 5 फीट की बजरंगबली की प्रतिमा, जिसको उठाना भी कई लोगों से असंभव था। बहुत लोग एक साथ मिलकर इस प्रतिमा को उठाते थे और लेकर आते थे, लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। फिर गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों, हमारे गांव में आग क्यों लग जाती है बार बार। फिर एक बुजुर्ग ने बड़े ही ध्यान से इस में गहन चिंतन किया और बताया कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसका मुंह सूर्यदेव की तरफ है। और आप तो जानते हैं सूर्यदेव ने बचपन में ही सूर्यदेव को बजरंगबली ने मुंह में अपने धारण कर लिया था, जिससे समस्त लोक में अंधकार हो गया था। तो दोस्तों, यह कथा जुड़ी हुई है, लेकिन यह सिलसिला फिर भी चलता रहा। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि ये हनुमान जी की मूर्ति जो है उसका मुंह हम सूर्यदेव की तरफ ना करके माँ नर्मदा मैया की तरफ कर दें, क्योंकि यहाँ पर माँ पतित पावन माँ नर्मदा मैया भी यहाँ पे बहती हैं। तो किसी बुजुर्ग के कहने पर यह किया गया और मूर्ति का मुंह बजरंगबली का नर्मदा जी की तरफ कर दिया गया। उस दिन से इस गांव में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, किसी की घर में आग नहीं लगी। तो दोस्तों, यह कथा जुड़ी हुई थी इस मंदिर में। इस मंदिर की स्थापना में पहले छोटा सा पीपल का पेड़ था और यह प्रतिमा 5 फीट की वहाँ पे स्थापित थी, लेकिन आज विशाल पीपल का पेड़ है और यह विशाल मंदिर वहाँ पे बन चुका है। ठीक उसी के पीछे यह 108 कुंडियों का महायज्ञ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी 2026 से। तो आपको यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अन्य आपके आने के क्या कारण हैं, आकर्षण का कारण आपको कि आप यहाँ पर क्यों आए। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का पूरा एक खेड़ा है, जिसे नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे किले थे जो टूट चुके हैं। पुरातत्व विभाग की जानकारियाँ अभी भी, उनकी जो स्मृति चिन्ह है वो आज भी आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही विशाल शिला मिलती है, जिसको भौरे की शिला के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही विशाल पत्थरों से चुना के बनाया गया एक सूरज मिलेगा यहाँ पे, जिसको बनाना आज के कारीगरों के लिए तो असंभव है। एक चांद मिलेगा यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए तांबे, चांदी एवं सोने के सिक्के भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इस गांव में जरूर पधारिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहने वाली, पाप नाश करने वाली माँ नर्मदा के दर्शन आप कीजिएगा, उसमें स्नान कीजिएगा, ताकि आप अपने पापों से मुक्ति पा सकें। इसके अलावा यहाँ पर एक गर्भ गुफा में हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं वहाँ पे हनुमान जी ने स्वयं तपस्या की थी, श्री राम नाम जपा था। तो वो मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गर्भ गुफा में स्थित है ये। और इसके साथ ही साथ
नर्मदा जी के तट पर, जी हाँ दोस्तों, नर्मदा जी के तट पर आपको एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। शिवालय जिसका नाम है शिव मंदिर है, वहाँ पे आपको बहुत ही पुराने एवं प्राचीन शिव शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन होंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस गांव में आप अवश्य आइएगा और महायज्ञ का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। ओ भैया, ये 2026 से